कोल्हू से तेल निकालने की परंपरा भले ही अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, लेकिन जौनपुर में कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय से जुड़ा एक परिवार आज भी इस विधा को जिंदा किए हुए है। शहर के मधारे टोला मोहल्ले में स्थित अंतुराम महावीर प्रसाद सुगंधी फर्म में आज भी तिल्ली, गरी, बादाम, कलौंजी वगैरह वगैरह का तेल कोल्हू से निकालने का काम चलता आ रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रतिबंध के कारण यहाँ कोल्हू में बैल का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन इस कोल्हू को मशीन से चलाने के लिए इसे विशेष तरीके से मॉडिफाई किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोल्हू से तेल निकालने का काम चल रहा है। फर्म के संचालक संजय साहू की बेटी वैशाली एमबीए करने के बाद अब अपने इस पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आपने एमबीए किया हुआ है, आप चाहते हैं तो कोई और अच्छी जॉब कर लेते हैं कहीं जो है, लेकिन ये परिवार का जो पुश्तैनी एक तरीके से बिजनेस है जो है, इसको कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो क्या सोच कर क्या समझ रही है इसके पीछे बताएं। मुझे लगा कि अगर मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना एफर्ट दे सकती हूँ तो क्यों ना मैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जाऊं। अगर मैं नहीं सपोर्ट करती, कहीं ना कहीं ये वाइंड अप हो जाता या बंद हो जाता किसी रीजन से, फादर के हेल्थ इशू की वजह से, तो मैं अपना पूरा एफर्ट, अपनी पूरी एमबीए की पढ़ाई की यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने फैमिली बिजनेस में। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ और भी लोगों को, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस में, तो आप उसमें अपना एफर्ट डालिए। ये ना कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाके या कॉर्पोरेट में, मतलब उस लेवल पे ना जाके, अगर आपके पास फैमिली बिजनेस का ऑप्शन है तो आप उसमें एफर्ट करिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। लोग ऐसा हो रहा है कि अपने शहर से दूर जाके कुछ करना चाहते हैं, उससे क्या होता है, परिवार अकेला रह जाता है, उनका अगर कोई फैमिली बिजनेस है वो बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पुरानी चीज है तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जौनपुर फिर जाना किस चीज से जाया जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं सोचती, अगर मैं भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में रह के काम करती तो क्या ये तेल का काम चल पाता। अब तो जौनपुर तो तेल और इत्र की वजह से ही फेमस था, पर इत्र कहीं ना कहीं बिल्कुल अब है ही नहीं, बनता ही नहीं कहीं कहीं। अभी मैं इस बिजनेस को अपना टाइम दे रही हूँ, पूरा एफर्ट लगा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, चलता रहे और जौनपुर का नाम बना रहे तेल के लिए। जो हमने देखा कि आप जहाँ तेल निकालते हैं वो पुरानी परंपरा जैसे कोल्हू से, बैल से पहले होता था, तो उसको आपने जब मशीन से वही सिस्टम, तो ये सिस्टम में ये जानना चाहता था कि आपकी थीम है, ये आपने शुरू किया या पहले से? ये हमारे पूर्वज ने किया है। मैं इस नहीं, ये मशीन से जो हो रहा है, ये हमारे पूर्वज, तब भी पूर्वज। अच्छा, ये मेरे फादर के टाइम से आया हुआ। फादर के टाइम से मशीन, फादर के टाइम पे बैल कोल्हू हुआ करता था। हाँ। फिर टेक्निक धीरे धीरे चेंज हुई, पर अभी भी टेक्निक चेंज है। कोई ऐसी मशीनें आ रही है जो स्पीड उनकी फास्ट है, इससे भी फास्ट है। पर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। पुरानी जो परंपरा है, जो मशीन लगी है ट्रेडिशनल वे की, उसी में ही अभी इसी हिसाब से रन कर रही हूँ बिजनेस को। आगे फिर इत्र उद्योग के बारे में भी कुछ प्लान है? इत्र का तो नहीं, क्योंकि मुझे उस प्रोसेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वो हमारे पूर्वज किया करते थे, मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बारे में फिलहाल तो अभी नहीं सोच रही। अभी ये तेल के ही बारे में जो भी चल रहा है। ये कोल्हू की बहुत ही मतलब खास चीज है। जैसे स्पेलर में क्या होता है, लोहा से लोहा टच होता है तो वो तेल में वो गुणवत्ता नहीं रहती है, और ये इस लकड़ी की वजह से तेल हीट नहीं होता है, इसकी यही खासियत है। अच्छा, और जाट जो जिसमें चल रही है, ये अंदर की भी जो चीज है वो लोहा नहीं है, अंदर का भी स्ट्रक्चर वो लकड़ी का ही है। अच्छा, लकड़ी से लकड़ी टच हो रही है, लोहा नहीं टच हो रही है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए इसको लकड़ी को तो जाट बोलते हैं। जी, ये उसका स्ट्रक्चर है, बेस है। इसी बेस की उससे ये लकड़ी चलती है, और ये वैसे ही जैसे बैल चलता था जिस स्पीड से, उसी स्पीड से ये चलता है। कोई बहुत तेजी से नहीं चल के तेल को हीट नहीं करता है, धीरे धीरे स्लो मोशन में तेल निकलता है। एक दौर था जब जौनपुर के तिल्ली का तेल पूरे भारत में मशहूर हुआ करता था। संजय साहू जी,
ये जो तेल का कारोबार है एक अलग तरीके का, जौनपुर शहर की एक पहचान भी है। तो कब से आपके पूर्वजों ने इसकी शुरुआत की और कैसे, अगर कुछ याद आ रहा हो तो बताएं। ये कम से कम ये सदियों पुराना है, सदियों। और 3 पीढ़ी से तो हम ही देख रहे हैं, दादा, बाबूजी और हम। और उसके पहले से चल रहा है? उसके पहले से चल रहा है। और ये जौनपुर की एक परंपरा रही जी, जैसे बनारस की बनारसी साड़ी, वैसे जौनपुर का तिल्ली का तेल पूरे भारत में प्रसिद्ध था। और वही पूरे शहर में ये काम होता था, पूरे शहर में जी। 10-5 मोहल्ले में यही काम ही होता था कोल्हू का। लेकिन अब अकेला हमारे यहाँ बचा है। आप बच्चे हैं? अंतुराम महावीर प्रसाद फर्म है हमारी जी जी जी, जिसका रजिस्ट्रेशन 130 साल पहले का है। उसके पहले से बहुत रहा। और हमारी तबीयत खराब हो गई, तब से हमारी बेटी देख रही है। क्या लगता है कि जब ये शहर में बहुत सारे लोग इस धंधा बिजनेस से जुड़े थे और आप इस व्यवसाय को बचा पाए हैं अभी तक, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि हमने मिक्सिंग करके तेल को नहीं बेचा। हमने तेल को तेल की ही तरह जैसे निकाला, गरी का तेल तो ही नहीं, पाम ऑयल मिला के बेच दो जैसा बिक रहा आजकल मार्केट में। हमने चमेली का सेंट डाल के तेल नहीं बेचा, फूल से तेल को सुगंधित किया तब बेचा। और वो कदरदान आज जो बचे हुए 1-8% उनकी वजह से अकेले होने के कारण जीविका चल रही है। ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं आपने क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया, जिसके वजह से ये बिजनेस आज तक आपने बहुत पूरा कसम खा के बैठे, शीतला माँ को चढ़ा दिया है, मिलावट नहीं करेंगे। जी जी, हम अपने यहाँ की देवी है शीतला माँ, जब तेल पैकिंग किया तो ले आके शीतला चौकिया में चढ़ा के ये प्रतिज्ञा कर ली कि हमें मिला के नहीं बेचना जी। लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, पैसा कमाओगे। हमका यार कफन में जेबें नहीं है तो पैसा क्या करेंगे कमा के। अब लड़की हमारी खुद ही इतनी समझदार है कि 10 रुपया नाजायज नहीं करती। आज के जमाने में 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो नाजायज करती है। और ये पुराना काम है भाई, 6 लीटर दूध देती है तो 6 लीटर देगी, 12 नहीं कर देगी बिना पानी मिलाए। ये देसी काम है ना। 2.5 घंटे में 7 किलो तिल्ली पिलाती है, कितना पेड़ लेंगे? नहीं, जैसे अगर इसको बढ़ाना हो उत्पादन को, बढ़ने वाले सारे कारीगर, इसके कारीगरी मर गए। लकड़ी के काम करने वाले कारीगर, कोलू को चलाने वाले कारीगर, तिल्ली को धो के पहनने वाले कारीगर, फूल में खुशबू उतारने वाले कारीगर, सब स्वर्ग लोग चले गए। ये अब नहीं है ही नहीं वो क्वालिटी के लोग। अब तो लोग लगन में गमला उठा के 500 कमा लेते हैं, खाना अलग खाते तो क्या करें, आएंगे 100 रुपए। नए लोगों को नहीं तैयार किया जा सकता। नए लोग नहीं आते भैया। उस संजा के 6 बजे गमला उठाए, 9 बजे खाना खाए, 500 लेके घर गए। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, देख रहे हैं अभी एक सवारी लेके भागे जा रहे हैं। कोई मेहनत करके कमाना चाह रहा, कोई रिक्शा खींच रहा है। समय है, बढ़ेगा नहीं, ये कुछ भी कर ले बढ़ नहीं सकता। ये तो हमारी फर्म का विश्वास है, हमारी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक जिएंगे तो शुद्ध करेंगे जी। आप नहीं जानते, आपके साथ गलत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता तो उसको तिल्ली की जगह बेला थमा के दे दे, ये हम नहीं करते। कोल्हू से निकलने वाले तेल की शुद्धता का कोई मोल नहीं है। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उत्तराखंड के तमाम मंदिरों में जौनपुर के तिल्ली के तेल का दिया जलता है। 2014 से मैं हिमालय क्षेत्र में रहा और हिमालय क्षेत्र में वहां पे भगवान को तिल के तेल का दिया चढ़ाया जाता है जी। तो जैसा भैया अभी बता रहे थे कि भगवान को तिल का तेल का दिया जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। तो वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा आप किस जनपद के रहने वाले हैं, तो मैंने बताया मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। तो वहाँ भी जौनपुर के तिल के तेल की ख्याति थी। अच्छा, तो उन लोगों ने पूछा आप जौनपुर के हैं तो क्या जौनपुर से आप हमारे लिए तिल का तेल ला सकते हैं शुद्ध? तो मैंने कहा जरूर ला देंगे। तो जब भी मैं आता था तो यहाँ से वहाँ के विशेष तौर से मंदिरों के लिए मैं 10-10 लीटर 5-5 लीटर तेल यहाँ से लेके जाता था, जिससे वहाँ के मंदिरों में शुद्ध तिल के तेल का दिया जलता था। और शायद उसी का पुण्य प्रताप है और बड़े भैया का आशीर्वाद है कि कोरोना में इतना बड़ा हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ, फिर भी हमें एक नए बिजनेस की राह मिली, छोटी बहन का साथ मिला और हम लोग एक नया काम कर रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है।
तो अभी बादाम का तेल है, तो बादाम का तेल हमारा एक प्रोफेशनल, मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है जी और वहाँ पे हम लोग बादाम के तेल को खूब प्रमोट करते हैं जी। और जितने भी हमारे ग्राहक हैं महिलाएं वो ले जाती हैं। वो बहुत अच्छा एक तरीके से मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है, क्योंकि यहाँ का जो बादाम का तेल है उतना शुद्ध बादाम का तेल आपको भारत के किसी ब्रांड का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बादाम का तेल वाकई बादाम का ही तेल है, बाकियों की तरह नहीं कि नाम बादाम का है और है किसी और चीज का। बादाम का तेल भी वैसे ही निकालते हैं कोल्हू से? जी हाँ, बादाम का तेल भी वैसे ही कोल्हू से निकलता है, लकड़ी के कोल्हू से। और आप उसको जरा सा एक मतलब छोटा सा उसका ड्रॉप भी लगाएंगे तो आपको बादाम की पूरी खुशबू मिलेगी और शुद्धता मिलेगी। उसी तरीके से इनका 5 तेलों का मिश्रण जो है केस के लिए वो भी बहुत अच्छा है। और जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे डॉक्टर ने तिल के तेल में एक दवा मिला के लगाने को कही थी, तब से मैं तिल का तेल और गरी का तेल रेगुलर ले जाता हूँ। मेरे यहाँ इन्हीं के तेल का आज भी इस्तेमाल होता है। तो हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं और मैं शायद ये अपनी दूसरी और मेरे बच्चे भी अब आते हैं यहाँ पे, तो तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, हम लोग यहाँ से तेल ले जा रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, इस कोल्हू से निकलने वाली खाली की भी शुद्धता का कोई जवाब नहीं है। क्या नाम है? हाँ, वेद प्रकाश श्रीवास्तव। जी, हम भंडारी पुलिस चौकी के पीछे साबुद्दीन लगने वाले हैं। जो खली आप यहाँ से ले जाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जो मशीन से खली निकलती है वो और जो यहाँ इस कोल्हू से निकलता है, तो क्या अंतर है इसमें? ये इसमें प्रोटीन ज्यादा मिले। हम अभी स्पेलर के ले जाते थे और यहाँ का जब से ले जाने लगे हैं तब से हमको जानवरों में, स्वास्थ्य में और पौष्टिकता में ज्यादा उसका अनुभव मिला और दूध का रेशियो भी बढ़ा, क्वालिटी भी सुधरा है उसका। तो अच्छा, स्पेलर से जल जाते हैं और ये जो भी खली आता है ठंडा ठंडा रहता है, तो इसमें पौष्टिकता बना रहता है। और इसी नाते तब से जितना निकलता है हमारी कोशिश होती है हम ही सब ले लें और ले लेते और उसके बाद भी ये हमको जब भी होता है हम ले जाते हैं। यही है कि खली में पौष्टिकता बनी रहती है और सेहत में भी जानवरों को सुधार है। बाजार में जो खली मिलती है और यहाँ से जो लेते हैं, दाम में कोई अंतर? दाम में लगभग बराबर है, लगभग। हाँ, हमें उसी रेट में मिल जाता है। तो जरा कड़ुआ ज्यादा रहता है जैसे सरसों खली है या ऐसा तीसी है, इसमें ऑयल का भी मात्रा रहता है। पर अफसोस इस बात की है कि कोल्हू से तेल निकालने का काम अभी आगे कितने दिन तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वजह यह है कि अंतुराम महावीर प्रसाद फर्म में कोल्हू चलाने वाले शंभू आखिरी कारीगर हैं। उनके परिवार से भी अब कोई इस विधा में नहीं आना चाहता। शंभू जी, कोल्हू चलाने का काम आप कब से करते हैं? अरे करीब 30 साल तो हो ही गए होंगे। उस समय कितनी अवस्था रही होगी आप जब से काम? आगे 22-24 साल। 22-24 साल के तब से कर रहे हैं। तो उस समय तो बैल से चल रहा होगा? बैल से भी चलाते हुए देखा है, चलाया भी है। अच्छा, चलाया। अब तो बैल और जो इसमें है तो ये तो आपका काम आसान हो गया। हाँ, ये सुविधाजनक है। कितने दिन से इस धंधे में है, तो कभी ये नहीं लगा कि हमें और कुछ धंधा करना चाहिए? क्योंकि ये अपनी समझ सब हर तरीके से वाकिफ थे, परिचित थे इससे, जिसकी वजह से तो कोई दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं कि दूसरा कोई काम किया जाए। हर वक्त चलता फिरता हुआ बिजनेस था ये, इसमें आपने पूरा जीवन खपा दिया अब तक का। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी से गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने साथियों को भी साझा करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।